Hello, welcome back to Movie Biz. Namaskar, Adab, and a very big hello from all of us. We have with us Narendra Gupta ji, our film critic. We have Ashok Tyagi ji, filmmaker, who has made big films like Surkhiyan, Return of Jewel थी पर अभी रेड फिल्म बना रहे हैं. तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बॉलीवुड का हाल आप सब देख रहे हैं. पिछले 2 सालों से थिएटर्स तकरीबन सभी बंद पड़े हैं. हमने हमेशा सुना था कि बॉलीवुड की फिल्में 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का धंधा करती थी, क्योंकि थिएटर्स खुलते थे. थिएटर्स की वजह से ही फिल्म का बिजनेस पहचाना जाता है, जाना जाता है. अब कॉम्प्रोमाइज करके हम ओटीटी पे बेच डालते हैं या कहीं और सैटेलाइट में बेचते हैं और थिएटर्स में मरी हालत में चल रही है फिल्में. लेटेस्ट है बेल बॉटम. बेल बॉटम जैसी फिल्म जो अक्षय कुमार की बाहर अगर थिएटर में लगती नॉर्मल दिनों में तो कम से कम 100-150 करोड़ का धंधा करती फर्स्ट रन में. मगर अब की बार बेल बॉटम ने सिर्फ 3 दिनों में हार्डली 13 करोड़ का धंधा किया है. आई थिंक जो क्राइसिस चल रहा है, कैसे फिल्में बनेंगी बड़ी, क्या बड़ी फिल्में नहीं बन सकती अभी, क्या हम बड़ी बजट की फिल्में नहीं बना सकते, व्हाट इज द फ्यूचर. क्या होगा अगर हम पिक्चरें बनाएंगे 100-150 करोड़ की और रिकवरी होगी 25-30 करोड़ की, तो क्या ये बिजनेस है. व्हाट इज द सिचुएशन टुडे, क्या कहना चाहोगे आप अशोक जी, व्हाट इज योर रिएक्शन टू दिस. जी सर, मैं जब आप बिजनेस की बात करते हो, कवरेज की बात करते हो, तो जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो इसका कंपोनेंट है, हिंदी में अवयव बोलेंगे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एंड फिल्म इंडस्ट्री मेंटेन द काइंड ऑफ, जिस तरीके से हमारे कुछ दोस्त हैं जो अपने परमात्मा के बारे में, अपनी किताब के बारे में बहुत टची हैं, उसी तरह हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनमें आप भी हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बहुत टची हैं. उसको कोई रिवील नहीं करना चाहता और पूरा का पूरा जो रहस्य है आपके प्रश्न का, उसी के अंदर छुपा हुआ है. जब अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की सुपरस्टार, आज हम सलमान को भी सुपरस्टार है, आज आमिर भी सुपरस्टार है, शाहरुख भी सुपरस्टार है, अक्षय भी सुपरस्टार है. तो ये जो सुपरस्टारडम का हमने इनको तमगा दिया हुआ है, इसको हम नापेंगे कैसे, क्योंकि नापना आवश्यक है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से नापना आवश्यक है. अगर आपको इनकी आरती उतारनी है, पूजा करनी है, घर में तस्वीरें लटकानी है, मन्नतें मांगनी है, तो बात अलग है. 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हुआ था अमिताभ बच्चन जी के टाइम पे, कि अमिताभ बच्चन जी की सबसे बड़ी प्राइस थी और होनी भी चाहिए. और मेरा ख्याल है इनमें से कोई भी सितारा उनके बराबरी नहीं कर सकता अभी भी, उन्होंने जो मानदंड स्थापित किए हैं. तो उनकी प्राइस थी बॉम्बे टेरिटरी, विच वॉज 1/5 ऑफ द टोटल कवरेज ऑफ द पिक्चर और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर भी उसको उसी हिसाब से लिया जाता था कि 50% हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती थी और 50% के अंदर जो था पूरा हीरो हीरोइन सब मिला के वो आ जाते थे. आप मुझे बताइए कि बेल बॉटम की क्या ब्रेकडाउन है. सर, बेल बॉटम की कॉस्ट प्राइस ही 60 करोड़ है मेकिंग की. अक्षय कुमार की हमने फीस नहीं गिनी है अभी. तो उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया प्रोड्यूसर वासु भगनानी से कि जो सैटेलाइट, डिजिटल, जो बाकी राइट्स बचेंगे उसमें से वो अपनी फीस रिकवर करेंगे. वासु जी ने 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया एज ए प्रोड्यूसर फिल्म. तो वासु जी को अपना जो 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो थिएटर से कवर करना है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी राइट्स हैं वो सारे अक्षय जी के पास. अगर ऐसा है तो फर्स्ट राइट पहला अक्षय का है, तो 60 करोड़ तो नामुमकिन है बॉक्स ऑफिस से रिकवर करना. थिएट्रिकल से आई डोंट थिंक 60 करोड़ का बिजनेस होने वाला है. नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि इसकी ये क्या कहते हैं अनिवार्यता है. दिस इज द इनएविटेबिलिटी of the way this film has been constructed commercially. We can go to the sets of the pictures and we can go to the sets of the pictures of the superstars also, and we can see with our open eyes the amount of wastage that is taking place. So जो cost है, जो excluding star cast है, वो भी कंट्रोल में लाई जा सकती है. Let us not fool around with Indian economy. Indian economy is doing very well. So we have to put our game in order. मैं राजीव सर से वही डिस्कस कर रहा था, अगर पिक्चर कंट्रोल बजट में बननी चाहिए. दूसरा सबसे बड़ा है कि स्टार लोग अपनी फीस चार्ज नहीं करें, वो चार्ज करें फिल्म के प्रॉफिट पर. जितना प्रॉफिट होता है उसमें से 15%, 20% उसमें चार्ज करें, तो प्रोड्यूसर को पिंच नहीं होगा. चलो ठीक है, एक रिजनेबल बजट में पिक्चर बना दी और रिलीज कर दी,
तो सब स्टारों को चाहिए कि एक नॉमिनल फीस चार्ज करें और बाकी प्रॉफिट में अपना हिस्सा रखें ना। अगर फिल्म अच्छी बनेगी तो उनको भी फायदा होगा, प्रोड्यूसर भी गेन करेगा। काश ऐसा हो सकता काश ऐसा हो सकता है, नहीं, काश ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल आज नहीं है, क्योंकि आज हम लोग सब इतने सारे अंडर द ऑय ऑफ स्टार्स का आज भी प्राइस दे रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी स्टार्स के साथ जो स्टाफ आता है सब आता है, यू कांट हेल्प इट, दिस इज द सिस्टम जो चल रहा है। आज एक दिन शूटिंग करने जाते हो आपके इतने खर्चे, प्रोड्यूसर को रिकवरी है नहीं। आज ये गंभीर विषय इसलिए लगने लगा है कि प्रोड्यूसर जो खर्चा कर रहा है उसको पैसे वापस मिलने चाहिए। लेकिन बड़े स्टारों ने स्टार्ट कर दिया है कि वो लोग प्रॉफिट में से शेयर ले रहे हैं। जैसे आमिर खान ने 3 इडियट्स में किया था, शाहरुख खान भी कहते हैं कि जितनी फिल्म होती है वो प्रॉफिट में से हिस्सा लेते हैं। जैसे अक्षय ने बेल बॉटम में किया कि भैया जो प्रॉफिट होगा ओवरसीज टेरिटरी या डिजिटल बिकेगा उसमें से हिस्सा। वो तो मेन टेरिटरीज है जो लेंगे, वो main थिएटर्स तो कुछ है ही नहीं, मरे हुए हैं, आधे थिएटर्स खुले हैं, आधे बंद है। अगर किसी स्टार ने सारे के सारे नॉन थिएट्रिकल राइट्स जो सारे के सारे डिजिटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं उसने अपना नाम लिखवा लिया है, तो इसको आप प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बोल सकते। प्रॉफिट शेयरिंग वो कहलाएगी जिसमें प्रोड्यूसर के पास थिएट्रिकल, नॉन थिएट्रिकल, डिजिटल, व्हाटएवर मे बी इन फ्यूचर राइट्स है ना, वो जो भी है वो सब बेच बाच के उसकी जो कॉस्ट ऑफ income- प्रोडक्शन डिडक्ट करके जो अमाउंट आए वो एज प्रॉफिट, तो उसमें से वो इतनी परसेंटेज ले रहे हैं। तो वो तो वाकई में दैट शुड बी हैपनिंग। तो उपाय क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन नाउ? प्रोड्यूसर्स को फिल्म का बजट कम करना चाहिए, स्टार्स को आगे बढ़ना चाहिए, सारे मैं टेक्नीशियंस ये जानना को, सारी चाहूंगा, इंडस्ट्री को आगे बढ़ के मैंने help तो जब नाम सुना था बेल बॉटम और अक्षय सर गए थे शूटिंग करने लंदन लॉकडाउन के दौरान में, तो मुझे तो बड़ी उम्मीदें जागरूक हुई थी, क्योंकि अक्षय सर तो फिल्म इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स को उन्होंने धरती से उठ के देखा हुआ है, पूरा समझते हैं। उन्होंने हेरा फेरी जैसी पिक्चर के साथ में कमबैक किया था, एक एक्शन हीरो से कॉमेडी में आए, रोमांस में गए, उन्होंने सारी जॉनर्स का सबका इतना स्टडी किया है। तो एक सन 73 की कहानी, कोई भी पीरियड फिल्म आप बनाने चलोगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बाउंड टू बी वेरी हाई। लॉकडाउन के दौरान में पिक्चर बनाने चले थे, तो इन्होंने क्यों नहीं समझा था कि हमें सन 73 की कहानी नहीं बनानी चाहिए, एक हल्की फुल्की कॉमेडी पिक्चर बना लेते हैं जो 15-20 करोड़ रुपए में, मतलब जिसकी कहने cost का of ये production अक्षय जी को लेके बना लेते हैं। ये लेके अक्षय जी सो गुड इन कॉमेडी। मेरा कहने का यही मतलब है कि आजकल आप बड़ा चीज मत सोचो। नहीं आजकल देखिए अक्षय कुमार की 60 करोड़ की मेकिंग रीजनेबल है जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि पेंडेमिक आएगा और इतना लंबा चलेगा। अब लॉकडाउन छोड़ो, दूसरा पायरेसी, आज सारी दुनिया फिल्म देख रही है। ये free piracy में। सबसे बड़ी प्रोड्यूसर का तो वो हाल हो गया कि गुरुद्वारे में वो बांटते नहीं है, लंगर फ्री में बांट रहा है बेचारा। देख लो भाई, बादाम पिस्ते खाओ फ्री में। पिक्चर प्रोड्यूसर को कहाँ पैसे मिल रहे हैं वापस? ये पायरेसी के ऊपर क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया जाता है सीरियसली? आई थिंक गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली टेक अ very strong action against piracy is killing this film. Through IPA there should be some kind of rate card, क्योंकि रेट कार्ड जरूरी है। आज स्टाफ इतना महंगा पड़ता है, सारे पर डे के खर्चे इतने महंगे पड़ते हैं। वो मैंने देखा है कि फिल्म उद्योग के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे निर्माता हैं, निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, वो चाहे कितने भी हाई हॉर्सेज में घूम रहे हो, लेकिन आप उनसे ना अकेले में बैठ के हार्ट टू हार्ट बात करो तो हर आदमी ना एक आपकी बात सुनने को तैयार है। हर आदमी समझता है, हर आदमी ने वहीं से जीवन चालू किया है। आज वो कितना भी ऊपर जाके क्यों नहीं बैठ गया। इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, तो हम लोगों को भी ले लेने चाहिए। मुगल आजम जिसको बनानी है वो 2-4 साल और वेट कर ले, तो मुगल आजम भी बना ले। अभी जो है वक्त के अनुरूप, वक्त के अनुसार प्रोडक्शन कॉस्ट को वही ये कोई एब्सोल्यूट थोड़ी आ गई है। So I think in substance बात ये समझ में आती है कि अभी हमको प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है, प्रोड्यूसर्स के साथ साथ निभाना है, और किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री का दिया जलते रहे ये देखना है। क्योंकि आज प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम होगी तो पिक्चरें सही बजट में बनेगी और बिकेगी और बिजनेस होगा, एटलीस्ट एट पार भी हो जाए, लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जो सिचुएशन है बड़ी सेंसिटिव है। सो लेट्स होप एंड विश ऑल द बेस्ट to our industry and let's work on piracy, let's work on theaters खुल जाए जितनी जल्दी हो सके ताकि business बढ़े, and let's work on the production cost. I hope all our industry members are listening to this, watching this and taking it seriously.
That's it. Thank you. Please do keep watching our show. Thank you.